नमस्कार छात्रों, श्री सक्सेस पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम 9th क्लास के साइंस को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग। सब यदि हम हमारे आसपास नजर दौड़ाते हैं तो विभिन्न तरह की चीजों को हम देखते हैं। घर, बस, ट्रक, रेल, हवाई जहाज, पानी, भोजन के विभिन्न तरह की चीजें, कपड़े लत्ते, पेड़ पौधे, पहाड़ पर्वत पठार, मरुस्थल, मैदानी जल, समुद्र, ये सारे के सारे चीजें, हवा जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है, समस्त चीजों को हम पदार्थ कहते हैं। दुनिया की सारी चीजें जिन चीजों से मिलकर बनी है उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो इसको परिभाषा के रूप में हम कहेंगे वह सभी चीजें जिसमें जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है उस पदार्थ कहलाता है। समस्त चीजें जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाता है। अब हमारे आसपास के जितने भी चीज हैं उस चीजों को आदि काल से मानव इस चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे पुराने ऋषि मुनि थे, कनाद मुनि ने लिख रखा था, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। यानी दुनिया की जितनी भी चीज थी, सजीव थी, निर्जीव थी, वो चीजें, वो सारी चीजें 5 तत्व से मिलकर बनी है, ऐसी अवधारणा थी। और वो 5 चीजों को पंच तत्व कहा जाता था। वो पंच तत्व क्या क्या थे? क्षिति, धरती, जल, हवा, क्षिति, जल, पावक, पावक मीन्स होता है आग, अग्नि, गगन, आकाश, समीर मीन्स हवा। ये जितनी भी समस्त चीजें हैं दुनिया की, सजीव हो निर्जीव हो, ये 5
तरह के चीजों से मिलकर बनी हुई है, जिन चीजों को जिनका स्पेशल नाम था पंचतत्व। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा, ऐसे कह के उन्होंने लिखा था। जब आधुनिक विज्ञान साइंटिस्ट ने पदार्थ को भौतिक गुणों के आधार पर और रासायनिक स्वरूप के आधार पर अलग अलग विभाजित किया है, अभी हमें पदार्थों के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ने हैं, जो पदार्थ के भौतिक स्वरूप होते हैं उसके बारे में पढ़ने हैं। तो सबसे पहला चीज आता है पदार्थ पदार्थों के भौतिक स्वरूप। इसके अंतर्गत आता है पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। अब पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, ये चीज ऐसी अवधारणा थी जिसमें पदार्थ कण से मिलकर बने हुए हैं। इसमें दो तरह के बात थे। कुछ ऐसे आदमी थे जिनका मानना था जो पदार्थ लकड़ी जैसे सतत जो कंटिन्यूअस कण है, ऐसे कणों से मिलकर बने हैं। जबकि दूसरे जो मत थे, उनका मत था जो पदार्थ जो भी है वो जैसे बालू के कण होते हैं अलग अलग, ऐसे कणों से मिलकर बने होते हैं। अब सत्य क्या है, इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं और इसमें 100 मिलीलीटर जल भर देते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, कुछ नमक या शर्करा चीनी मिला देते हैं, डाल देते हैं और मिला देते हैं। तो कुछ देरों के बाद ये गायब हो जाता है। चीनी के कण या नमक के कण हमें नहीं दिखते, वो पूरी तरह इसमें घुल जाते हैं, जिससे ये साबित हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है, जो पदार्थ सतत नहीं, पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। अब दूसरी चीज है, पदार्थ के कण जो जिस कण से बने हैं, वो पदार्थ के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं। अब पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, इस चीज का कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं,
एक बीकर लेकर और इस बीकर में 90 ml वाटर और 10 ml 10 ग्राम पोटासियम परमैंगनेट जो होता है उनके क्रिस्टल डिटॉल 10 मिलीलीटर डिटॉल डाल देते हैं। तो ये 100 ml जो बन जाता है, इसको क्या करते हैं, इस मिले मिक्सर में से हम 10 ml इस मिक्सर को उठाते हैं और फिर 90 ml वाटर और ये 10 ml ये मिक्सर डालते हैं। तो भी देखते हैं क्या इसमें ये डिटॉल का सेंट प्रॉपर्टी जो डिटॉल जैसी है वो इसमें पाया ही जाता है। फिर इसमें से क्या करते हैं, 10 ml इस मिक्सर को लेते हैं, यानी इसको कितनी भी हम तनु करते हैं इसमें इसका थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टी कायम ही रहता है, जिससे ये साबित होता है पदार्थ के कण बहुत अत्यंत सूक्ष्म होते हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब है पदार्थ के कणों के कुछ अभिलक्षणिक गुण। पदार्थ के कण के कुछ अभिलक्षणिक गुण। इसमें कहेंगे क्या, पहला प्रॉपर्टीज क्या है पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होते हैं। अब पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होते, पदार्थ के कणों का पहला अभिलक्षणिक गुण क्या है, पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होते हैं। अब इस चीज को हम कैसे साबित कर सकते हैं, तो एक बीकर में हमने पानी लिया और इसमें चीनी डाल दिया और ये चीनी इसमें पूरी तरह घुल जाता है, इसके कण मिल जाते हैं इसमें। अब ये कहाँ गायब होते हैं, तो पानी के एक कण के बीच में दूसरे कण के बीच में जो खाली जगह होती है उसमें चीनी अपना जगह स्थान बना लेता है, या नमक के कण जो होते हैं उसमें स्थान अपना बना लेता है। तो जिससे ये साबित होता है जो इन कणों के बीच में खाली जगह होती है,
जब भी खाली जगह होती है, जब वो इनके पानी और पानी के कणों के बीच में जो जगह खाली होती है, चीनी के कण या नमक के कण उस बीच में अपना जगह बना लेती है, जिसकी वजह से इनके कण हमें नहीं दिखाई देती है। और पदार्थ के दो कणों का आपस में अंतः मिश्रण की प्रक्रिया को ही विसरण या डिफ्यूजन कहते हैं। पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं। अब हम कहीं अगर अगरबत्ती को किसी रूम के कोने में जला के छोड़ देते हैं या वैसे भी रख देते हैं बिना जली हुई भी, और बहुत दूर तक हमें सेंट सुगंध लगती रहती है, उसका क्या कारण है? तो जो उनके कण हैं, अगरबत्ती के कण या जली हुई जब निकलती है तो उनके कण विसरण प्रक्रिया से या वो चलते हुए वो दूर तक फैल जाती है, जिससे जो साबित हो जाता है जो पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं। और इनकी पदार्थ के कणों का तीसरी गुण क्या है? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक रबर, चुंबक के कुछ टुकड़े और हथौड़ा या लकड़ी के लोहे के टुकड़े लेकर हम देख सकते हैं, यदि रबर के टुकड़े को हम खींच लेते हैं अपनी तरफ, इनकी लंबाई को बढ़ा देते हैं और जैसे ही छोड़ते हैं तो वो अपनी जगह पे पुनः अवस्थित हो जाता है। इससे भी ये साबित होते हैं जो पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लोहे में चुंबक को चिपकते हुए हम सब ने देखा है, जिससे भी यह साबित होता है जो पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। धन्यवाद। श्री सक्सेस पॉइंट के दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और छात्रों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।